हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a meteor burns up on entering the Earth's atmosphere due to option first atmospheric pressure, option second heat of the earth, option third solar radiation and option fourth friction. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि ये जो मेटेरियर क्या होता है, बेसिकली उल्का पिंड होता है. जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये बर्न करने लगता है, जलने लगता है. तो उसका रीजन हमें पूछ रखा है. तो बात करते हैं हम की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. की कंसेप्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन की यदि बात करें तो ये हमारे पास क्या रहता है. फ्रिक्शन हमारे पास बेसिकली तो एक टाइप का फोर्स होता है और ये फोर्स हमारे पास क्या करेगा, मोशन को अपोज करता है. तो यहाँ पे मैं जनरल वर्डिंग में फ्रिक्शन को लिखूंगा कि ये फ्रिक्शन क्या है, ताकि हमारा ये जो कंसेप्ट है बर्न होने का वो क्लियर हो सके. तो इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स which opposes the motion, जो मोशन को क्या करता है, रोकता है. अब यदि हमारे पास ये मोशन को रोक रहा है, या कह सकते हैं कि बेसिकली एग्जांपल के थ्रू मैं यदि यहाँ पे समझाता हूँ. जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये और इसके ऊपर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट रखी है, तो यदि इन दोनों को मैं ऊपर वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा देता हूँ और इसको मूव कराने की ट्राई करता हूँ राइट साइड के अंदर, तो इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स. इनकी सरफेस के इन बिटवीन द सरफेस जो कांटेक्ट में है वहां पे एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सटर्नल फोर्स के, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. और ये इसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा. तो जनरली ये क्या करता है, मोशन को अपोज कर रहा है. दोनों के बीच की जो रिलेटिव मोशन है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. सो यदि ये अपोज कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस भी होगी. फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट, हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरल फ्रिक्शन हो जाएगा. अब ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो गया. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हमें बोल रखा है कि मीटियोर जो है वो बर्न क्यों करने लगेगा. जैसे ही ये हमारे पास मैं मान लेता हूं कि वो हमारे पास उल्का पिंड है. जैसे ये अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एंटर करता है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इसके अराउंड क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी. अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर है और ये इसकी मूवमेंट क्या है, नीचे की डायरेक्शन में है. नीचे की डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट है, लेकिन जो एयर है वो इसके ऊपर क्या करेगी, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करेगी. तो फोर्स जो है एयर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो इस उल्का पिंड के ऊपर क्या करेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो कि एयर का क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा. तो यहां पे मैं लिख देता हूं एयर अप्लाइज फ्रिक्शन ऑन मीटियोर. ये इसके ऊपर क्या करती है, फ्रिक्शन अप्लाई करती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. स्टार्ट्स बर्निंग, क्योंकि इसकी खुद की स्पीड बहुत ज्यादा होती है. और इसके सामने क्या लगता है, फ्रिक्शन लग रहा है एयर के कारण. यदि फ्रिक्शन लगेगा तो ये क्या करेगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा. तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसके ऊपर लगेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर आ गया, अर्थ का एटमॉस्फेयर आ गया, लेकिन वो इतना ज्यादा हाइट से आ रहा है. बेसिकली ये हाइट से आ रहा है और हाइट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता नहीं है. प्रेशर क्या होता है, डेप्थ के अंदर ज्यादा होता है. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये बर्न नहीं होता. हीट ऑफ द अर्थ किसके कारण है, सोलर रेडिएशन के कारण होती है. और सोलर रेडिएशन तो आउटसाइड ऑफ द अर्थ भी सोलर रेडिएशन मिलती है, तो ये दोनों हो नहीं सकते. बेसिकली रीजन क्या रहता है, फ्रिक्शन रहता है. सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.